बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक जी। और शो शुरू होने से पहले वसीम अब्बास साहब भी सबको ईद मुबारक कह रहे थे, ख़ुद भी कह देंगे। नुमान एजाज साहब भी सबको ईद मुबारक कहना चाह रहे थे, लेकिन कहते हैं जी चलो मैं हूँ आप ही कह दूँगा। सानिया बीबी जो है उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे नहीं पता क्यों ख़राब हुई, लेकिन कह ये रही थी मुझे कि सेट पे जो खाना मिल रहा था ड्यूरिंग द शूट उसमें कोई गड़बड़ थी। लेकिन मैंने जब 3 नाम बताए कि जी एक तो मैंने शो करना है आपके साथ, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें, वसीम अब्बास साहब होंगे मेरे साथ और नुमान एजाज साहब होंगे, तो उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा नासाज होगी। क्यों नासाज होगी मन नहीं पता, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ਮੈਨੂੰ एक गल नहीं समझ आ रही नुमान साहब, द पॉइंट इज़ कि आपके बैकड्रॉप पे पूरी फैमिली पिक्चर्स लगी हुई हैं। What signal are you trying to send to your better half? Better half ही कह दिए मेरे ख्याल च। नोमी आप इसका जवाब देंगे या मैं दे दूं? तुसी दे दो वसीम साहब, इन्होंने तो बिल्कुल नाराज हो गए ने। देखें जी, अब नोमी कनाडा में है माशाल्लाह, और जाहिर है कि काम के लिए पाकिस्तान आते हैं। इतने बड़े स्टार हैं माशाल्लाह, इतने बड़े स्टार हैं कि लोग बुलाते हैं इन्हें, और कराची में फिर ये अकेले होते हैं। तो जाहिर है कि भाभी को और बच्चों को ये यकीन दहानी करानी है कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ आप लोग ही हैं, बस सिर्फ तुम ही हो। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए ये क्या वजूहात है जी, इतनी पीछे आपने क्यों अपनी क्या डिफेंसिव पे क्यों गए हुए इतने आप नुमान साहब? मेरी जो कामयाबी है उसके पीछे मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए मैं अपनी फैमिली को हमेशा पीछे रखता हूँ। तस्वीरों की सूरत में चाहे रखूं, हाँ। और वो दे आर ऑलवेज देयर विद मी, सो दैट्स वन ऑफ द रीजन। डू यू बाय दिस वसीम साहब? नहीं, बिल्कुल ये बात तो माननी पड़ेगी जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। नोमी की कामयाबी में भाभी का और बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं इसकी वजह यह भी है कि अब बाकी सब लोग तो कनाडा में हैं, नोमी भी कनाडा में हैं, और माशाल्लाह इतने बड़े स्टार हैं कि पाकिस्तान में आके काम करते हैं। हर कोई चाहता है कि यहाँ आए काम करें, और यहाँ पर ये अकेले होते हैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि उन्हें इस बात का यकीन दिलाना कि मैं तो हर फ्रेम में आपकी तस्वीरें लगा देता हूं, तो इससे ज्यादा ट्रस्ट और क्या हो सकता है। वाह 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 वाह। वैसे नुमान साहब छा गए आप वैसे यार, आपसे तो मेरे ख्याल में क्लासेस लेनी पड़ेंगी, क्रैश प्रोग्राम करवाना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा है। बिल्कुल ऐसे ही है। सारे वसीम भाई जो है ना, ये कुछ भी कह सकते हैं। नहीं कुछ भी कह, सानिया भी कुछ कह सकती हैं, सानिया भी कुछ नहीं। मेरा मशवरा तो ये होगा कि आप भाभी से क्लासेस लें। हाँ नहीं, मैं तो नहीं उनसे क्लासेस ले सकूंगा कि वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। वो वहाँ पे हमारी जो है ना वो मसाइल खड़े हो जाते हैं कि जी खातून से क्लासेस ले रहा है, यहाँ पे एक हम लोगों के मर्दों में एक बड़े मसाइल हो जाते हैं। जी देखो जी खातून दे थल्ले लग गया है, ये तो थल्ले लग गया है बड़ा, सो वो बड़ा मसला हो जाएगा जी इसमें। तो हाँ, तो आई थिंक अफाका होगा हमारी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को, कि हम कुछ खवातीन से हम कुछ सीख सकें। अब वैसे सीखना तो चाहिए खवातीन से कुछ ना कुछ, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा हो जाती, गड़बड़ हो जाती है। हालांकि खवातीन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा भी सकती हैं, बड़े अच्छे तरीके से, और दोनों तरीक़ों से समझा सकती हैं, हाथों से भी समझा सकती हैं और वैसे भी समझा सकती हैं, लेकिन मुश्किल हो जाएगा बड़ा। वसीम साहब तुसी हंसी जा रहे हो, इतने मसला पैदा हो गया। सानिया जी की कह रहे हो आप इतने टॉल है राना साहब कि आप तक तो हाथ भाभी को कोई सोफे पे या बेड पे खड़े होके ही पहुंचता होगा। नहीं मेरा अगर देखा जाए तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि 5'8", 5'9" पे पहुंचा हो कोई काम, तो फिर मैं उस तरफ रुजू करता हूँ। तो उसमें तो सोफे पे चढ़ने की जरूरत नहीं पेश आएगी वसीम भाई। राना साहब बिल्कुल मेरी तरह है, झुके रहते हैं, तो इसलिए भाभी को दिक्कत नहीं होती। हाँ नहीं ऐडी भी गल कोई नहीं, मैं आपके साथ नहीं हूँ नुमान भाई, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं हूँ।
लेकिन मैं तरीकाकार जरूर सीखना चाहूंगा, ये जो ताबेदारी का तरीकाकार है ना, ये जरूर सीखना चाहूंगा मैं। सच्ची बात है राणा साहब, मैं इस टर्मिनोलॉजी पे बिलीव ही नहीं करता कि कोई किसी के नीचे लगा होता है। अच्छा। आपके अपने गिल्ट होते हैं जो आपको शायद वीक कर देते हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो तो ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਿੱਛੇ प्लेन वॉल भी आ सकती, नो वरीज। नहीं नहीं, प्लेन वॉल ना करो, बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। क्यों वसीम साहब, तो सोच सही। नहीं 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 नहीं, फ्रेम तो ऐसे ही रहना चाहिए है। हम खुद ये चाहते हैं कि जिस फ्रेम में नोमी है उस फ्रेम में बच्चे भी हों और भाभी भी हों। बिल्कुल, हम बिल्कुल चाहते हैं। तो फिर और आप वो ये कह रहे थे कि खवातीन से सीखना, हाँ। और क्या सीखना चाहिए, ये भी डिपेंड करता है ना जी कि वो क्या सिखा रही हैं आपको। हाँ, नहीं तो आप क्या सीखना अगर चाहेंगे? आपकी मर्जी की कुछ चीज सिखा रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर अपनी मर्जी की कुछ चीज सिखा रही हैं तो वो जरा सीखने में दिक्कत होती है। नहीं तो वसीम भाई, अगर आपको सीखना पड़े तो आप क्या सीखना चाहेंगे खवातीन से? मैं सब्र। आए हाय। नुमान साहब, सानिया जरा बताएं इनको, ये मासूम बने हुए इतने, यू नो, मासूम बगलोल बगलोल बने हुए, बगलोल। मैं एक्चुअली उन्हें भी सब्र की ही तलकीन करूंगा और उनसे सब्र ही सीखना चाहूंगा। अच्छा, बहुत ही ज्यादा शकील उर्दू चला गया काम। खैर एनीवेज। अच्छा सानिया, सोचे ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿੰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਕੀਲ ਉਰਦੂ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹੋ, क्योंकि मेरे भी जबड़े मेरे जबड़े भी जड़े ना दुखड़े शुरू हो जाते हैं ज्यादा उर्दू बोलने। सानिया बुरा मत मनाइएगा। मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ डिस्टर्ब किया है। नुमान साहब, जी सर। खवातीन बहुत मजलूम होती है? अप टू सर्टेन एक्सटेंट, यस। अच्छा, व्हाई डू यू से दैट? क्योंकि मर्द खासा एक जालिम है, और मर्द की ईगो बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो नाजायज बहुत एडवांटेज लेता है अपने मर्द होने का। मेल शोविनिज्म है और हमारी सोसाइटी भी नहीं है, तो मर्द डोमिनेट करने की कोशिश करता है, हालांकि हो जाता है इन द एंड ऑफ द डे। वसीम साहब, यू थिंक के मर्द डोमिनेट हो जाता है? जी किसी हद तक होता है डोमिनेट, लेकिन ये वाकई नुमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो तो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है ना जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ों की इजाज़त मर्दों को है जो खातीन को नहीं है। जैसे आप यूं समझ लीजिए कि जैसे खवातीन सड़कों पे हरास होती हैं, मर्द नहीं होते शायद उस तरह से। हालांकि मर्द होना चाहते हैं लेकिन नहीं होते। अच्छा, मर्द होना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये बात ठीक है कि मर्द डोमिनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से कहीं डोमिनेशन जो है वो खातून की होती है, स्पेशली घर की हद तक। अच्छा, घर में। अच्छा, मतलब बाहर जो है मर्द डोमिनेट नहीं होता, तो दिस इज व्हाट यू सेइंग? मुझे लगता है कि देखिए, हर खातून जो है वो वर्किंग वुमेन तो होती नहीं, तो बाहर की दुनिया एक और होती है उनके लिए और घर की दुनिया एक बिल्कुल और होती है। हाँ, वो ख्वातीन जो घर भी संभालती हैं, और हमने बेशुमार अपनी ही फील्ड में ऐसी ख्वातीन देखी जो घर भी संभालती हैं और काम भी संभालती हैं, तो उनकी जरा डोमिनेशन ज्यादा होती है, वो ज्यादा डोमिनेट करती हैं। अच्छा, चलें, ये मेरा मकसद है। ओके। अगर हम नेशन है तो क्या हम वाकई अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, या वाकई एज अ नेशन हम अपने आप को लेके आगे चल रहे हैं, या वी आर बंच ऑफ पीपल? सानिया बीबी जी जी। मैं जरा थोड़ा सा, इफ यू से दैट वी आर नेशन, अगर हम नेशन हैं, ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है कि हम नेशन भी हैं या नहीं हैं। और अगर हम नेशन हैं तो क्या हम
वाकई अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, या वाकई एज अ नेशन हम अपने आप को लेके आगे चल रहे हैं, या वी आर बंच ऑफ पीपल? एज ऑफ नाउ तो हम बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ नेशन पूरी नहीं करते और पूरे ही नहीं उतरते उससे, लेकिन हम एक बहुत ही इन्फेंट स्टेज में भी हैं एज अ नेशन। आई मीन 70 इयर्स हम कह रहे हैं कि जी 70 साल हो गए मुझको बने हुए, पर 70 साल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता, और हम जहाँ खड़े थे वहां से बहुत पीछे चले गए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो शायद यहाँ इस वक्त बात करना बहुत बात तवील हो जाएगी, लेकिन हम इस वक्त इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, और एक के बाद एक क्राइसिस हम पे आ भी रहे हैं। यूजुअल है कि इतने सारे क्राइसिस इकट्ठे किसी वक्त में किसी एक खित्ते पर या मुल्क पर या दुनिया पर आए। हमने जिस तरह का रवैया दिखाया है वो बहुत परेशान कुन है, क्योंकि वो किसी तरह की कोई मैच्योरिटी या वो किसी तरह की कोई वो एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड नहीं है। हमने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे लगे कि हम अपने मसाइल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको मजीद कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं। हम बातचीत करने के आदी नहीं हैं, हम कंसेंसस के आदी नहीं हैं, हम बेकार की बहसें करते हैं, हम ब्लेम गेम खेलते हैं। आई डोंट केयर किसकी गलती थी हिस्ट्री में, आई डोंट केयर। इस वक्त जो आदमी जिम्मेदार है वो अपना काम कर रहा है या नहीं, मुझे एक्सक्यूज नहीं सुनना एज a citizen anymore, because that's not helping. That I have memorized that script, वो मुझे ज़बानी याद है। It's not solving my problem. I'm not interested in your excuse. अब I think ये वक्त है कि हम as citizens पूछें कि भाई साहब इतना बड़ा हिस्सा हमारे इनकम का आप लेते हैं, और कभी डायरेक्टली लेते हैं, कभी इनडायरेक्टली लेते हैं, कभी जबरदस्ती भी ले लेते हैं। ठीक, हमारा प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? ये अभी कराची में बारिश के बाद जो हाल हुआ है और अब कुर्बानी के बाद जो होने वाला है, कुछ तो गलती हमारी है एज पीपल, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन हमें क्या मौके दिए गए हैं कि हम तमीज तहजीब सीखें, हम उसका मुजाहिरा करें, हम उसके हिसाब से जिंदगी को बरतें? क्या हमें मौके फराहम किए गए हैं? एक हुजूम है लोगों का जो अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, तरबियत पे कोई तवज्जो नहीं है। हम बाहरी फोर्सेस से अपने आप को बचाने के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं वो अंदरूनी मसाइल को सॉल्व करने के लिए उसका हम अशरे अशीर भी नहीं खर्च करते, तो कैसे सॉल्व होंगे? ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी बड़ी चेंज आई ना पूरी सोसाइटी में। और नुमान साहब, आई एम लाइक पुटिंग दिस क्वेश्चन टू यू, आप लोगों को जिस तरीके से जो मैंने देखा कि जिस ज़माने में आप लोग बड़ी लगता ऐसे था कि आप लोग बड़ी खुशी से काम करते हैं और बड़ा एटीज़ होके काम करते हैं, और स्क्रीन पे उसके आपका नज़र भी आती थी कि स्क्रीन पे आपकी जो प्रेजेंस होती थी वो ऐसे होती थी एज इफ यू आर इनटू एवरीथिंग, यू नो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाटएवर कैरेक्टर, व्हाटएवर रोल यू हैव बीन गिवन, आप उसके अंदर घुस जाते थे, और उसके अंदर घुस के और आप यू यूज्ड टू ट्राई टू गिव लाइक 100% ऑफ योर सेल्फ इनटू इट। वो उसी तरह आज भी मज़ा आता है, उसी तरह इन्वॉल्वमेंट होती है या नहीं? थिंग्स हैव चेंज नाउ। ये बहुत बड़ी राना साहब, मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि जब हमने अपने करियर का आगाज किया था, एंड आई बिलीव कि करेंगे इस पे, वो दौर अच्छे थे, पैसे कम मिलते थे, दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन वो दौर अच्छे थे। अदब था, एहतराम था, बड़े छोटे की तमीज थी, प्रोफेशनलिज्म था, कमिटमेंट को कैसे फुलफिल करना है उस सारी चीजें पता होती थी। बट नाउ द डे दिस प्राइवेट सेक्टर केम इन, और उसके बाद एक
एक मॉब सा इसमें घुसा और उसके बाद मसाइल हुए, और वो मसाइल वक्त के साथ हमने इम्प्रूव नहीं किया, वक्त के साथ साथ हम गिरते चले गए हैं। क्वालिटी मुझे तो नहीं नजर आती ड्रामों में, आई डोंट नो किसको नजर आती है। क्वांटिटी आपको जरूर नजर आनी शुरू हुई, ग्रोथ नहीं हुई, बिकॉज ग्रोथ एक्सपेरिमेंट से होती है, वो नहीं हुई। जब आपका मन खुश नहीं होगा, जब आपको एक साफ सुथरा माहौल नहीं दिया जाएगा, एक प्रोफेशनल माहौल नहीं दिया जाएगा, उससे उसमें ये जितना भी आपको हम जो थोड़े से सीनियर लोग हैं, ये हम अपनी इज्जतें बचा रहे हैं, ये हम खुशी से नहीं कर रहे हैं, माइंड यू, ये अपनी इज्जतें बचा रहे हैं बिकॉज हमने इज्जतें बनाई बड़ी मुश्किल से हैं। सो ये फेस सेविंग हो रही है, हम अपना काम दिलजोई से करें, ये जानते हुए कि इसके बावजूद हमारे साथ बहुत सारी ज्यादतियां नहीं है और होती चली जानी है। हमारा कोई वाली वारिस नहीं है सच। किसी कॉन्ट्रैक्ट की इस मुल्क में कोई वैल्यू नहीं है, लाकानूनियत की बेइंतहा है, माइट इज राइट है, जो ताकतवर है वो किसी का भी हक मार सकता है, वो हक मार के वो चैरिटी में दे दे अल्लाह को राजी करने के लिए, दैट्स अ सेपरेट इशू। वो शुरू हो जाएगा, वो उसकी अपना एक सोच है, जहन है। ये क्वारंटाइन के दौरान, ये कोरोना के पीरियड के दौरान, ये अब लोगों के ऊपर जब प्रेशर्स आए हैं फाइनेंशियल, तो अब लोग बोलना शुरू हो जाएंगे, होना शुरू हो गए हैं। ये भी रिसेंटली हुआ है और ये मजीद बढ़ेगा। अब ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। लोगों को निकलना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए, गलत आदमी की निशानदही करनी चाहिए, उसको कॉर्नर करना चाहिए। ब्रॉडकास्टर जो ये एक चेन है, ब्रॉडकास्टर ज्यादती कर रहा है प्रोड्यूसर के साथ, प्रोड्यूसर कर रहा है अपने उन लोगों के साथ जो डेली बेसिस पे भी हैं, जो एक्टर्स भी हैं। जो तगड़ा एक्टर है वो अपना पैसे तो ले जाता है, लेकिन जो B-C-D कैटेगरी के एक्टर्स हैं जिनका ब्रेड एंड बटर इसके साथ मुंसलिक है, जो कि nobody is willing to take the responsibility, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ सारे बदमाश हैं। दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। वाह सानिया, सॉल्यूशन इन सब चीजों का कोई है जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं जी? हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। मसला सलूशन ना होने का नहीं है, मसला प्रॉब्लम सॉल्व ना करना चाहने का है। अच्छा, विल नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ना पॉलिटिकल विल है। और मुझे लगता है कि वो लोग जिनके पास ये सलूशन हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट है इन सलूशन के साथ। अगर ये प्रॉब्लम तक सॉल्व हो जाएंगे तो इनके पावर का क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि हमने इतना प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेसेस से, और हमने एज ए कंट्री इतना पॉलिटिकल प्रोसेस ही नहीं देखा। ठीक, हमारे लोगों ने बार बार ये सीखा कि हमारे कहने से कुछ नहीं होता, हम कितना भी शोर मचाएंगे, और ये रिपीटेडली हुआ हमारे साथ बार बार। जो आवाज उठाता है वो गायब हो जाता है, जो बात करता है उसका कलम छीन लिया जाता है, जो ज्यादा बोलता है उसका प्रोग्राम बंद हो जाता है। आप सब ये बात जानते हैं और झेलते होंगे अक्सर। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेसेस की कमी है और कंटिन्यूअस पॉलिटिकल प्रोसेस की कमी है। और प्रॉब्लम हर लेवल पे, चाहे वो हमारा प्रोफेशन है, चाहे वो मुल्क के प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सॉल्व सिर्फ उस वक्त होगा जब लोग और आपके अहले इख्तियार उनके इंटरेस्ट एक होंगे। अभी तो उनके इंटरेस्ट ही एक नहीं है। तो जब हम इलेक्ट करते हैं लोगों को, तो हम इस बेसिस पे इलेक्ट करें कि इस शख्स का इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। तो दीज आर थिंग्स जो हम सिर्फ हिस्टोरिकल प्रोसेस से और पॉलिटिकल प्रोसेसेस से नहीं सीखेंगे, और इनको टाइम लगेगा। और अभी हम अपनी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीख रहे, हम अपने पिछले खराब एक्सपीरियंसेस से कुछ नहीं सीख रहे। हम अभी भी गॉसिप मॉन्गर्स की तरह लोगों की
बातें सुनते हैं और उसी के बेसिस के ऊपर वोट करते हैं। हम बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल के ऊपर अपने प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उनके बारे में ऐसी रैंडम बातें करके, रैंट करके, नी जर्क रिएक्शंस देख के हम चले जाते हैं और समझते हैं ये बड़ी हमने हो गया और हमारे तो दिल की भड़ास निकल गई। बट दैट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इट टेक्स कमिटमेंट, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्लानिंग एंड इट टेक्स योर विल टू मेक थिंग्स बेटर। और ये हर लेवल के ऊपर है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आजकल को मजा आता है ड्रामे शामे करने का, कोई काम करने का, कुछ स्क्रीन पे आने का, कोई मजा आ रहा है आपको? वो एनवायरनमेंट है वो? आर यू हैप्पी विद द एनवायरनमेंट एंड आर यू हैप्पी विद द वे द गवर्नमेंट इज लाइक हैंडलिंग यू गाइस? Which government? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया। सो तानू पूछने वाला ही कोई नहीं, इन अदर वर्ड्स। No, we are not. Nobody is bothered. हाँ, why is it so? They're not interested in you guys? I think so. I think so. They don't- You see, if we have any issue, we don't know where to take that issue. Who to address? Who to complain? ये ठीक कह रहे हैं आप, सही है, सही है। It's more or सर बात पता है क्या राणा साहब, जब तक जॉब्स डेजिग्नेट नहीं ना होंगी कि आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है, और इस डिपार्टमेंट को ये हैंडल करेंगे, इस सिचुएशन को ये हैंडल करेंगे, ये डिफाइंड ही नहीं है। नथिंग इज डिफाइंड। जो मर्जी जिथे मर्जी छाला मारता फिरे। So where are you guys heading? बाकी दुनिया दा तो जो हो रहा है, लेकिन where are you guys heading? You know, you people are talents. You people are assets. ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ फील्ड ਵਿੱਚ भी है, ये सब कुछ बाकी जगहों पर भी है। मोची का काम जो है वो हजाम कर रहा है, हजाम का काम जो है वो मास्टर कर रहा है। बस इसी तरह से है। और सादिया ने जैसे कहा, नुमान ने अपनी फील्ड के बारे में बात की, सादिया जनरली बात कर रही थी। तो नेशन कहाँ से हम हो गए? नेशन का तो अभी बहुत दूर है सफर कहीं। नेशन तो हम तो नेशनलिस्ट है ही नहीं, बिल्कुल सिरे से नहीं है। अभी आप देखिए ये कोरोना था, ये कोविड के दिनों में क्या हुआ यहाँ पे? सैनिटाइजर गायब हो गए, महंगे हो गए। जो 2 रुपए का मिलता था 25 रुपए का मिलना शुरू हो गया। जिस मेडिसिन के बारे में सर्वे आया कि ये काम कर रही है, वो मार्केट से गायब हो गई। कहाँ है गवर्नमेंट? बात ये नहीं है राणा साहब, बात ये है कि हर चीज का कानून तो बना हुआ है ना, लॉ तो है अपनी जगह पे। इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? सानिया एक खास समत इशारा कर रही थी, जो कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, वो बातें अपनी जगह पर जायज हैं, लेकिन ये बाकी के जो आपके जितने भी आपके मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे नाम हम ले नहीं सकते, इसलिए कि आपके चैनल का भी इशू हो जाएगा और हमारा भी इशू हो जाएगा यकीनी तौर पे। वरना देखिए, कत्ल की सजा मौत है, चोरी की सजा है, डकैती की सजा है। इम्प्लीमेंट किसने करनी है? मैंने नहीं करनी, आपने नहीं करनी। कौन करेगा? इसी तरह से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें पहली तो बात यह है कि हमारी फेवर की तो कोई बात लिखी ही नहीं होती। उसमें तमाम वो बातें होती हैं जो या तो प्रोड्यूसर की फेवर में जा रही होती हैं या चैनल की फेवर में जा रही होती हैं। अगर कोई एक आध बात उसमें ऐसी लिखी भी है, थोड़ा मेरा तहफ़्फ़ुज़ भी करती हो, तो वो एक पीस ऑफ पेपर है। और सच्ची बात यह है कि अब तो हमें उसकी कॉपी भी नहीं मिलती। हम सिर्फ साइन करके एक अनसाइंड कागज को साइन करके हम भेज देते हैं और वो चला जाता है। तो ये नेशनल कॉम सबके साथ ऐसा ही है। ये काफी पेचीदा मामला है। ये नेशनलिज्म हमें तभी आएगा जब हर कोई अपना सेल्फ एनालिसिस करेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। कोई एक लाइन में मुश्किल काम है, एक लाइन में कोई चीज कहना ही नुमान भाई, लेकिन कोई एक लाइन में कोई मैसेज देना चाहेंगे
I don't know sir, मैं आपको बताऊं, मैं तो एक बिल्कुल ही अजीबोगरीब सा सोच हो गई है। इतनी ज्यादतियां देखी हैं और इतना सब कुछ हुआ है कि मैं क्या वन लाइनर दूं। अमल तो हमने करना नहीं किसी वन लाइनर के ऊपर। अभी वसीम भाई वो नेशन की बात कर रहे थे, तो कितना बड़ा फेलियर है इस नेशन का कि 22 करोड़ की आवाम एक मुल्क को साफ नहीं रख सकती। तो इससे ज्यादा क्या मैं कह सकता हूं कि 22 करोड़ लोग एक मुल्क को नहीं साफ रख सकते। तो हम लोग कितने गंदे हैं, हम लोग कितने गंदे हैं। So, I'm sorry, नहीं ठीक हम है, हैं। ठीक है, यू स्पोक योर हार्ट आउट, ठीक है। सानिया, आपके पास कोई वन लाइनर है? मैं और नोमी भाई क्योंकि हमेशा ऑपोजिट पोल पे होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि मुझे मौका मिलता है ऐसे लोगों के साथ काम करने का जो मेरी उम्मीद रखते हैं। मैं आजकल लियारी में एक स्कूल के साथ वॉलंटियर करती हूँ, मैंने उसे अडॉप्ट किया है। मैं ACF के साथ वॉलंटियर करती हूँ जो एनिमल रेस्क्यू सर्विस है। मैं ओलोमोपोलो मीडिया के साथ काम करती हूँ जो यंग क्रिएटिव लोगों का एक ग्रुप है। पता नहीं क्यों मुझे उनसे उम्मीद रहती है, मुझे अपने लियारी के बच्चों से उम्मीद रहती है, मुझे अपनी बच्ची फुटबॉल प्लेयर से उम्मीद रहती है, मुझे अपनी उन माओं से उम्मीद रहती है जो अपने बच्चों के साथ स्कूल में दाखिला लेती हैं और पढ़ती हैं और स्किल्स सीखती हैं ताकि उनके बच्चों की जिंदगियां बेहतर हो जाएं। पता नहीं क्यों मुझे उनसे उम्मीद रहती है। मुझे उन बच्चों से उम्मीद रहती है जो कुछ भी नहीं होने के बावजूद, कोई रिसोर्स नहीं होने के बावजूद खेल लिख रहे हैं, कर रहे हैं, रिसोर्स जमा कर रहे हैं, सर पीट रहे हैं, मगर काम कर रहे हैं। मुझे उनसे पता नहीं क्यों उम्मीद रहती है, मगर मेरी उम्मीद इन्हीं लोगों से है, उन लोगों से है जो अमल कर रहे हैं। और एक लाइन अगर बोलनी है तो अब सबसे ज्यादा कौन क्या बोलेगा, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। वाह, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ वन लाइनर है वसीम साहब? मेरा ख्याल है जी सेल्फ एनालिसिस। ओके, जिस दिन मैंने ये रियलाइज कर लिया ना कि मैं 4.5 करोड़ की गाड़ी में फिर रहा हूँ और किसी का मैंने 5,000 या 10,000 दबा लिया है जिसकी वजह से उसके घर में फाका भी हो सकता है, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने जिस दिन ये सोच लिया कि मैं ये जेली सैनिटाइजर बना रहा हूँ, इससे किसी की मौत भी हो सकती है, तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। तो अपना एनालिसिस करने की बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं वक्त बहुत मुख्तसर था और मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें करना चाह रहा था और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा हो जाता शो अगर हम सब आमने सामने बैठे होते तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन देन अगेन मजबूरियाँ थी, लेकिन आई वुड लाइक टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, ऑल ऑफ यू, एंड आई वुड लाइक टू डू अनदर शो सम टाइम इन द डेज टू कम। और मैं उसमें मेरे ख्याल में सीरीज़ करना चाहूँगा, एक मैं शो मुख्तसर यानी कि आध घंटे का नहीं करना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा करना चाहूँगा जिसमें हम बैठ के अपना कैथारसिस कर सके। और मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा मुझे ज़रूर टाइम देंगे। We will sit down together again, sir. Inshallah, we'll do that. There are too many things to talk about. Yeah, exactly. You are absolutely right. There are too many things to talk about. Sania, thank you very much. नुमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अब्बास साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक जी। राना मुबश्शिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।